कुछ लोगों में अपने जीवन में हर पल नेगेटिव बातें ढूंढते रहते हैं। ये चीज ऐसे क्यों हो गई, इसको तो ऐसे होना चाहिए था, अरे ये क्या गड़बड़ होगी, इसको तो इस चीज को इस तरह से रखना था, यहाँ क्यों रख दिया। लोग दूसरों पर चिल्लाते रहेंगे, ये तो जहां पर जचती है आपने उधर रख दिया। कुछ आता नहीं है समझ आपको। घर से कोई बाहर गया है, मार्केट में गया है, घंटा लेट हो गया, पता नहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, किसी ने पॉकेट ही ना मार ली हो, क्या पता क्या परेशानी आ गई उसको, क्यों इतनी देर कर दी। हे भगवान उसकी रक्षा करना, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कोई एक्सीडेंट ही ना हो गया हो। और जा तो फिर कहना शुरू करेंगे मैं सुंदर ही नहीं हूँ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मेरे पास तो देखो रंग रूप भी ऐसा और ऊपर से कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। लोगों के पास देखो कितने अच्छे ड्रेसेस हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, और उनका घर तो देखो महलों जैसा होता है, कितने अच्छे अच्छे फर्नीचर हैं, क्या नौकर चाकर, हमें खुद ही घसीटना पड़ता, सारा काम भी करना पड़ता, बर्तन मांजो, कपड़े दो, सफाइयाँ करो, खुद ही करो, और ऊपर से कपड़ा भी नहीं अच्छा सा। तो माइंड का माइंड को ना हम क्या ट्रेनिंग देते हैं, हम माइंड को ना नेगेटिव चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। जितनी जैसी जैसी ट्रेनिंग देती जाएंगे माइंड वैसा ही करना शुरू हो जाएगा। तो माइंड जो है हमारा बच्चा है, जैसे एक बच्चे की देखभाल किस तरह से पेरेंट्स करते हैं, कितने अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, और कहीं गीला हो जाए उसको साफ करते हैं, और उसका हर चीज में प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उसके खाने पीने का सब अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ये माइंड जो है ना हमारा बच्चा है, इसका भी ध्यान किसने रखना है, इसका ध्यान हमने रखना है। कोई बाहर से आकर हमारे माइंड का ध्यान नहीं रखेगा, हमें खुद रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह सबसे पहली स्टार्टिंग क्या करती हैं जीवन की, तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, उठते ही बस चाय का कप उठाते हैं, साथ में न्यूज़पेपर पकड़कर बैठ जाते हैं। न्यूज़पेपर पर जो धड़ाम से नेगेटिव चीजें जो है ना जितनी है ना फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हो। पढ़ते ही क्या उसके बाद डिस्कस भी करते हैं, वहां भूचाल आ गया, इतने लोग मारे गए, वहां देखो दरिया में इतने लोग डूब गए। जो जो नेगेटिव चीजें है ना वो सब हम सुबह के सुबह चाय के टाइम में पढ़ भी लेते हैं, डिस्कस भी करते हैं। फिर दोपहर आई, फिर टीवी ऑन कर लिया, फिर टीवी में कोई सीरियल लगा रहा, हमारा कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है, फैमिली का कोई सीरियल है, सास बहू का झगड़ा कैसे पता चलता है, फैमिली में कौन कौन सी ऐसी माल प्रैक्टिसेस चलती हैं, वो सब उसमें देखने को मिलता है। और सोशल मीडिया पर तो आपको पता ही है कि 80% जो है नेगेटिविटी ही परोसी जाती है, पॉजिटिविटी तो बहुत कम है, नेगेटिविटी को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना माइंड को हम ट्रेनिंग देते जाते हैं कि इस तरह से चीजें जो है जीवन में नेगेटिव होती हैं। तो माइंड जो है ना बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेता हमसे कि जीवन जो है बड़ा नेगेटिव है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हमारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है, हम भी सोचना शुरू हो जाते हैं कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब तरफ बुरा ही है, बुरा है, कोई भी अच्छा नहीं है। तो क्या करें ऐसा कि जो हमारा माइंड पावरफुल हो। हमें मेंटल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, हमारे माइंड को जो स्ट्रांग बनाने की बहुत जरूरत है। तो कोई बाहर से तो आकर हम आपका माइंड स्ट्रांग बना नहीं जाएगा, आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी। अब क्या एफर्ट करें, सबसे पहले तो हम भगवान की संतान हैं, तो गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएं। जब आप गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी ताकत आपके अंदर आ गई है, बहुत सारी खुशियां आपके अंदर आ चुकी हैं। तो भगवान के साथ कनेक्ट करें कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए स्ट्रॉन्ग सोल। एक्चुअली क्या है, हम एक सोल है, एनर्जी है जो बात करती है, देखती है, दिस इज एनर्जी है हम, ठीक है। और ये हम सोल है, ये सोल भी एक एनर्जी है, तो हम इसी के थ्रू बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अपने आप को ट्रेन करें कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम लवफुल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ द पीस। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, ईश्वर ने मुझे बहुत खुशियां दे रखी हैं। तो ये सारी अफर्मेटिव बातें जो है ना अपने आप से कहते जाएं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तंदुरुस्त भी हूँ। ये सब जैसे जैसे आप ये माइंड को ट्रेनिंग मिल रही है। एक मंत्र बोलते हैं ना हम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वाहेगुरु जी, कुछ भी हम किसी धर्म में के भी कोई भी मंत्र बोले तो ये भी एक मंत्र है। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए और देखिए इस ट्रेनिंग से आपका माइंड जो है ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा।
तो लोगों पर ना डिपेंडेंसी रखनी बंद कर दीजिए कि कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप खुश हैं, लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो आप नहीं खुश हैं। तो अपने आप को ना इस चीज से बाहर निकालिए कि लेडी इतना अच्छा खाना बनाती है, घर से कोई किसी ने तारीफ ही नहीं की, सारा दिन परेशान रहती है। तो छोड़ दें इस बात को। आपने अच्छा बनाया है, खुद को शाबाशी दीजिए, खुद की प्रेज कीजिए। आपने कोई अच्छा काम किया है, लोगों का क्या है, लोग कभी तो तारीफ कर देंगे, कभी उनको इग्नोर कर देंगे। तो आप लोगों पर मत डिपेंडेंट हो, अपना रिमोट जो है अपने हाथ में रखें। आपने अच्छा काम किया तो खुद को शाबाशी दें कि मैंने तो बहुत अच्छा किया है, आई हैव डन माई बेस्ट एंड आई एम हैप्पी विद मी। अपने आप को खुश रखिए और निंदिया चुगली से ना बचिए। बाहर जब भी चार लोग बैठते हैं, इसकी चुगली कर ली, उसकी बातें कर ली, नेगेटिव जो बातें हैं ना, माइंड को आदत पड़ जाती है नेगेटिव बातें सुनने की। जब सुनता नेगेटिव है तो बोलेगा भी नेगेटिव। अगर डाइट हेल्दी खाते हैं, हम बॉडी के लिए डाइट हेल्दी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं, तो बॉडी पर उसका असर पड़ता है, बॉडी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली अगर माइंड में हम नेगेटिव चीजें भेज रहे हैं, नेगेटिव डाइट दे रहे हैं, उसको गलत डाइट दे रहे हैं, रॉन्ग डाइट दे रहे हैं, तो माइंड भी वैसे ही करेगा। इसलिए अच्छी डाइट डालें, अंदर जो है ना अच्छे विचार डालें और लोगों की मदद करें। जितना जितना आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपसे खुश होते जाएंगे। और फेस वर्स्ट सिचुएशन। जीवन में हर समय हैप्पी गुडी गुडी तो नहीं रहता। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज ऑलवेज। हमेशा खुश तो नहीं मिलते, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती हैं। तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना सीखिए। ये देखिए कि इस सिचुएशन को क्रॉस कैसे करना है, ठीक है। और अपने आप को कहिए, आई कैन क्रॉस द सिचुएशन विद गुड एफर्ट्स, वट एवर द सिचुएशन में बी, आई रिमेन हैप्पी एंड पीसफुल। कैसी भी सिचुएशन होगी, मैं पीसफुल रहूंगा, मैं हैप्पी रहूंगा, खुश रहूंगा। अपने आप को ट्रेनिंग देनी है माइंड को। जैसे जैसे माइंड को ट्रेनिंग देंगे, माइंड खुश रहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लाइफ जो है, हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम पर फोकस करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम इतनी सी है और जैसे जैसे उसको मनन करते हैं तो प्रॉब्लम फोकस होकर बड़ी होनी शुरू हो जाती है, उसका साइज बिग हो जाता है। और जैसे जैसे उसका साइज बिग हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अब उसके सोल्यूशन पर फोकस करें। जैसे जैसे हम सोल्यूशन पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम आप देखेंगे अपने आप जानी शुरू हो जाएगी। टेक रिस्क इन लाइफ। जीवन में कुछ डिफिकल्ट चीज करने की हमेशा सोचिए। तो ऐसा ना हो कि डर कर बैठ जाएगी, या ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, मैं बहुत वीक हूँ। ऐसा नहीं कहना, कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए। ट्राई करेंगे तो पता लगेगा ना, डर के आगे ही जीत है। कुछ करेंगे तो पता चलेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। बिना सोचे ही, बिना कुछ जाने उससे अपना क्विट मत कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और जीवन जो है ना, लाइफ चेंज होती जाती है। इस चेंज को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए कि हमेशा ये चेंज जो है, जीवन में बदलाव आते जाएंगे। ये बॉडी भी सेम नहीं रहती। बचपन में हम और किसी तरह के होते हैं, जवानी में कुछ और हो जाते हैं, बुढ़ापे में और शरीर होना शुरू हो जाता है। तो हर एक चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और अगर कोई आपको गलत बोल भी देता है तो उसको ना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कीजिए। एकदम से ना धड़ाम से उसको जवाब मत दीजिए। बातें जो है ना जीवन में बड़ी नेगेटिव, हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, कोई ना कोई गलती कर देता है, तो उसकी गलती को माफ करना सीखिए। अपने मन को बड़ा, जैसे हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमारी गलती को माफ कर दो, तो भगवान बड़े होकर माफ कर देते हैं। तो खुद भी अच्छा बनना शुरू हो जाइए। किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये जीवन है, इंसान परफेक्ट कोई भी नहीं होता। किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको माफ कर दे, बड़ा दिल रखें, तो भगवान अपने आप को आपको बहुत सारी खुशियां देंगे। और बस अच्छा अच्छा कीजिए, जीवन अच्छा बन जाएगा, आपका माइंड भी अच्छा बन जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो बातें की है अपने दिमाग को ट्रेंड करने की, तो ये छोटी छोटी बातें अपना कर देखिए, आपका जीवन ब्यूटीफुल बन जाएगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।